ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह प्रपंच रचना इंद्रजाल की बाजीवत है। कौन कह रहा है ये बात? उपवन में घूमने टहलने के लिए निकले राजा जनक को सिद्धों के द्वारा, जो कि आपस में ज्ञान चर्चा कर रहे थे, उन्हों के द्वारा दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनने को मिल गया। जो कि सिद्ध लोग आपस में विचार कर रहे थे, और सिद्धों का जो ज्ञान था वो भी सिद्ध रहा होगा, तभी तो राजा जनक पर पूरा असर छोड़ गया। ब्रह्म ज्ञान, दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान का प्रभाव राजा जनक के हृदय पर पड़ गया, और महल में जाकर के जंगले से होकर के सांसारिक दशा का अवलोकन कर रहे थे। क्योंकि राजाओं के जो किले आदि हुआ करते थे, उनमें ऐसी जगह भी बनाते थे जहाँ चढ़कर के राजा नगर का सारा हाल और लोगों का आना जाना से लेकर के उनकी दिनचर्या को दूर से देखा करते थे। राजा जनक तो सिद्धों का उपदेश ग्रहण करके और विचारने लगे। जब उन्होंने जंगले से झांक कर देखा, कोई आ रहा, कोई जा रहा है। इसी प्रकार जीटी रोड पे खड़े हो जाओ तो गाड़ियों का तांता ही नहीं टूटता है। कहाँ जा रहे हैं? किसी ने पूछा, ये सब भागे भागे कहाँ चले जा रहे हैं? संसार भाग रहा है, कहाँ बताओगे कहाँ भाग रही है? अपने अपने काम से सब जा रहे हैं, पर नए आदमी को लगता है ये सब कहाँ इतनी तेज़ी से दौड़े चले जा रहे, कहाँ इकट्ठी हो रही होंगी ये सारी गाड़ियाँ। तो गाड़ियाँ कहीं इकट्ठी नहीं हो रही, अपने अपने गैरेज में सब ले जा रहे। तो क्या है, संसार की मिथ्या, ये जो इंद्रजाल की तरह संसार मिथ्या है, उसमें आस्था बुद्धि है जिन्हों की ऐसा, जो कि सांसारिक लोग हैं। वो जब इस प्रकार से भागते दौड़ते हुए राजा जनक ने अपने किले के झरोखे से देखा और सिद्धों का ज्ञान सुन कर के आया था, वैराग्य हो ही गया था। इंद्रजालवत स्वप्नवत ये मिथ्या जगत है, ऐसा उन्होंने सुन लिया और सुन करके धारण कर लिया। उसी को यहाँ कहते हैं, तब राजा विचारने लगा, बड़ा कष्ट है जिसमें ये सारी दुनिया अंधा हो करके मोहित हो रही, उसमें मैं क्यों मोहित हुआ, मैं क्यों नहीं यहाँ से निकलता। अर्थात हमारी बुद्धि इस सांसारिक पद पदार्थों से आसक्ति क्यों नहीं छोड़ती। जो वस्तु उचित है, रमणीक है, उदार है, अकृत्रिम है, वह इस संसार में रंचक भी नहीं है। ये देख लो, कौन सी वस्तु? जो वस्तु उचित है, उचित हमेशा रहती है, कभी जो त्याग नहीं करती, वही उसी का साथ तुम्हारे लिए उचित है। वो उचित क्या है? अंतर्यामी आत्मा, जो कि देह और जगत से परे इंद्रियां, इंद्रियों और इंद्रियों से परे मन, और मन से परे बुद्धि, यो बुद्धि पर तत्सा, जो बुद्धि से परे है वो महान आत्मा है। ऐसे महान आत्मा को, महान आत्मा ही वस्तु रूप है, और कैसा है? उचित है, सदा रहता है आपके साथ। इसलिए ये अंतर्यामी आत्मा वस्तु रूप है और उचित वस्तु है। हाँ, अनुचित वस्तु नहीं है, उचित, क्योंकि उसके बगैर हमारा एक क्षण भी गुजारा नहीं है। कह रहे हैं कि उसमें हमारी बुद्धि रंचक मात्र भी नहीं स्थित होती, तो कहते हैं संसार रंचक मात्र भी नहीं है। संसार में रंचक मात्र भी वो वस्तु नहीं है। कौन सी वस्तु?
जो तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है। किसी ने कहा ये कैसे उल्टी बात कर दी, पहले तो कहते सब में आत्मा है, अब कहते रंचक मात्र भी नहीं। तो जैसे लहरें पानी में दिखती हैं तो लहरें रंचक मात्र भी नहीं हैं कि जिसमें पानी ठहरे। पानी तो अपने आप में है, वही लहर रूप में दिख रहा था, लहर कुछ बना नहीं था। ऐसी जो वस्तु उचित है वो अंतर्यामी आत्मा कैसा है, रमणीक, सदा नित्य नूतन लगता है, सदा तरोताजा रहता है। हर एक सोने वाला आदमी ब्रह्म में अपने मन को डुबो लेता है। हाँ, और जब सुबह जागता है तो तरोताजा हो करके उठता है। तो कैसा है वो, सभी लोग धनपुत्र स्त्री आदि से प्रेम करते हैं पर उसको भी त्याग करके सो जाते हैं रोजाना। क्यों सो जाते हैं? क्योंकि निद्रा से बढ़ के और कोई रमणीक नहीं है। चाहे जो कर लो, चाहे जितनी स्त्रियां या पुरुष के साथ रह लो, ऐश मौज कर लो, पर सोए बगैर किसी का गुजारा नहीं। सोने में जो रमणीकता है वो किसी में नहीं, क्योंकि सब कुछ करने के बाद सोना चाहते, नींद ना है तो सब बेकार। और ये सोने वाला जीव लीन कहाँ होता है? अंतर्यामी आत्मा में, जो कि अति रमणीक है। जीवात्मा उसमें जाकर के लीन हो जाता है। कैसा है जीवात्मा? उदार। किस कारण उदार है? हाँ, उदार तो अंतर्यामी आत्मा है। वो अपनी सत्ता देकर कभी कि ये बोलता ही नहीं कि हम मैंने किया, मैं ना करता तो तुम ऐसे हो जा, तुम्हारा ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। चैतन्य सत्ता आत्मा सबको सत्ता देता है पर बदले में कुछ नहीं चाहता, इसलिए उसके जैसा उदार कोई नहीं है। और कैसा है ये अंतर्यामी आत्मा है कैसा? तो कहेंगे अकृत्रिम, बनाया हुआ नहीं है। बनाया हुआ देह है, बनाया हुआ आपका मकान, दुकान, साइकिल, गाड़ी है, ये सब बनाए हुए हैं, इसलिए इसको कहेंगे कृत्रिम। अकृत्रिम वो है जो बनाया ना हो फिर भी दिखे। जैसे बहुत सारी जगह शिव जी के स्वयंभू शिवलिंग हैं, बनाए नहीं गए, अपने आप प्रकट भये। तो ये अंतर्यामी आत्मा कैसा है? उचित वस्तु है, रमणीक है, उदार है और अकृत्रिम है। किसी ने बनाया नहीं, बल्कि सब बनाई हुई वस्तुओं को सजीव यही आत्मा ही कर देता है। जैसे ईंट, जितने भी ईंटें बनाओ उनको ईंट, उनके अंदर ईंट पना मिट्टी बना देती है। ईंट होने की सामर्थ्य कौन देता है? मिट्टी देता है ईंट को ईंट होने की सामर्थ्य। इसलिए मिट्टी अकृत्रिम है और कृत्रिम क्या है? बनाई हुई ईंट। अकृत्रिम मिट्टी ही सुराई कुल्हड़ आदि बन करके दिखती है, इसलिए सुराई कुल्हड़ आदि उतने सत नहीं हैं जितना कि उसमें विद्यमान मिट्टी सत है। ऐसे ही हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, देह, जगत आदि भी जो दिखते हैं ये उतने सत नहीं हैं कि जितना कि अंतर्यामी आत्मा। अंतर्यामी आत्मा अस्तित्व का नाम है। अस्तित्व कभी दिखता नहीं, देखता है। इसलिए देखो देखो, देखने वाले को देखो। को देवा जो मना साक्षी, कौन सा देव है जो मन का साक्षी है? तो वो कोई दूसरा देव नहीं, अकृत्रिम आत्मा जो करने से नहीं प्राप्त होता है, जो अकृत है ही, अकृत्रिम है, इसलिए उसकी प्राप्ति ज्ञान के द्वारा होती है। वो वो कभी नष्ट नहीं होता। अंतर्यामी आत्मा यदि नष्ट हो जाता है तो पुनर्जन्म किसका होवेगा? कैसे होवेगा? संभव नहीं। इसलिए आत्मा सदा रहता है। त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में जिसका बाद ना हो उसको सत कहते हैं। सत कहिए जो विनिश्चय नहीं, जिसका कभी विनाश ना हो उसे सत कहते हैं।
वो कोई दूसरा नहीं, अकृत्रिम पद आत्मा ही सत्य है। तीनों कालों में उसका ही कभी बाद नहीं होता है। अंतर्यामी आत्मा का बाद नहीं होता, बाकी सब चीज़ों का बाद हो जाता है। बाद हो जाना मतलब बाधित हो जाना। सपने की स्त्री जागने पर बाधित हो जाती है, सपने का पुरुष जागने पर बाधित हो जाता है, सपने का पर बटोरा हुआ संग्रह किया हुआ धन जागने पर बाधित हो जाता है। जैसे ऐसे तत्व ज्ञान को प्राप्त करके ये जगत भी बाधित हो जाता है। स्वप्ने और जागृत में इतना अंतर है। आप स्वप्न से जाग जाएंगे तो स्वप्ने के जगत का अत्यंत अभाव हो जाएगा, हाँ। पर जागृत अवस्था में जब अंतर्यामी आत्मा का बोध होता है तो जगत ऐसा ही दिखता रहता है, पर बाधित हो जाता है। जैसे रस्सी को जला दो तो उसकी ऐंठन दिखाई पड़ती है, जली हुई रस्सी में भी जैसे, हाँ, वो ऐंठन उसकी खत्म होती ही नहीं है। तो ये ऐंठन क्या है? ऐंठन है बनावटी, कृत्रिम है। और उसमें विद्यमान जो कपास है वो कैसा है? अकृत्रिम। वह संसार में रंचक मात्र भी नहीं है। संसार में यदि देखोगे तो आत्मा नहीं, देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, यही सब शान शौकत की वस्तुएं, यही सब प्राप्त होता है। इसलिए अंतर्यामी आत्मा का चाहने वाला संसार के सर्वथा त्याग का ही आश्रय लेना चाहिए। हाँ, भगवान का भजन करने के लिए यदि पूरा संसार छोड़ना पड़े, छोड़ दे, भजन कर ले। क्योंकि इह चेद वेदी अथ सत्यमस्ति, इस अंतर्यामी आत्मा को जानने के लिए ही जन्म हुआ है। यदि जान लिया तो ठीक है, ना चेद वेदी, यदि तुमने नहीं जाना तो महती विनष्टि, तो तुमने बड़ी हानि कर ली है। इस संसार में अकृत्रिम पद आत्मा के जानने वाले बहुत कम हैं। इसीलिए भगवान ये जो राजा जनक है विचार कर रहे हैं कि अंतर्यामी आत्मा को ना जानने वाले लोग भी, चाहे जितने अच्छे क्यों ना हों, अकृत्रिम आत्मा को जानते नहीं हैं। और जब नहीं जानते तो उनके लिए अन्न हुए की तरह है। इसलिए इस संसार में ये अकृत्रिम आत्मा संसार में रंचक मात्र भी नहीं, अर्थात आत्मा के विचार करने वाले संसार में लोग कम हैं। इसलिए यहाँ कह दिया रंचक मात्र भी नहीं है ही नहीं। राजा विचारता है मेरी बुद्धि क्यों नष्ट हो गई, मैं इसमें क्यों फंसा पड़ा हूँ। यदि पदार्थ दूर हो और उसके पाने का मेरे मन में यत्न हो तो वह प्राप्त हो ही जाएगा। भले ही दूर क्यों न बना रहो, उसके पाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो प्राप्त तो हो ही जाएगा। यह निश्चय करो, हाँ, यह निश्चय करो। अथवा अर्थाकार जो संसार के पदार्थ हैं, हाँ, उनकी आस्था मैं त्यागता हूँ। यदि पदार्थ दूर हो, उसके पाने का यत्न मन में हो और यत्न करे तो वह प्राप्त हो जाएगा। हाँ, ये इसमें क्या है? यदि प्राप्त करना चाहे तो, नहीं प्राप्त करना चाहेगा तो नहीं होगा। यह निश्चय करो। अथवा अर्थाकार जो संसार के पदार्थ हैं उनकी आस्था मैं त्याग देता हूँ। राजा जनक कहता मैं त्याग ही देता हूँ, आस्था बुद्धि बिल्कुल हम किसी में आस्था रखेंगे ही नहीं। ये लोग आगमा पायनवा नित्यास्तांत तिक्षस्व भारत, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये जितने भी भोग पदार्थ हैं ये कैसे हैं? आद्यंतवंतः कौन्तेय, यही संस्पर्शजा भोगा। बोले संस्पर्शजा भोगा कौन से हैं?
ये ही संस्पर्श जा भोगा। भगवान कहते हैं संस्पर्श जन्य जो भोग हैं, जैसे जीभ से संसर्ग जब कराओगे भोजन का तो रस का स्वाद लगेगा। जब किसी कोमल वस्तु का स्पर्श शरीर से कराओगे तो त्वचा के द्वारा ये कोमल है, कठोर है, गर्म है, सरद है, कैसी है, ये त्वचा ज्ञान आपको करा देवेगी। तो भगवान कहते हैं इंद्रियों के संसर्ग से, इंद्रियों और विषयों के संसर्ग से जो सुख प्राप्त होता है वो कैसा बताया है, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते, ये दुख प्राप्त कराने वाले हैं। बोले कैसे? अरे भाई कभी विवाह शादी जब होता है, विवाह शादी करके लाए, स्त्री पुरुष बड़े प्रेम से आते हैं और कुछ ही दिनों बाद उनका जी भर जाता है भला, और लड़ना चालू कर जाते हैं, तो वो प्रेम आगमा पाई हो गया ना, जो पहले था, आया था चला गया। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो बचपने थी आगमा पाई आज नहीं, जवानी में थी आज नहीं है, आज जो है कल को वो नहीं रहेगा। संसार का ऐसा कुछ कटु सत्य है से आप नकार नहीं सकते। कहते संसार के जो पदार्थ हैं उनकी आस्था मैं त्यागे देता हूँ, ये लोग सब आगमा पाई हैं। इसलिए आगमा पाए न अनित्य हैं, ऐसा समझ के इससे बचना चाहिए। बुद्धिमान लोग उसमें रमण नहीं कर देते हैं, न ते सुरमते बोधा, इसी की वजह से बुद्धिमान लोग इसमें रमण नहीं करते, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत भी रह जाते हैं, परमात्मा चिंतन करते हैं, साधन भजन तपस्या करते हैं। ये सांसारिक पद पदार्थ और यहाँ के लोग उदय होते हैं और मिट जाते हैं, ऐसी रीति है कुछ। और जल के तरंगों के समान सब पदार्थ क्षणभंगुर हैं, ऐसा कौन विचार रहा है? राजा जनक विचार रहे हैं। जितने सुख दृष्टि आते हैं वे दुख से मिश्रित हैं। जितने सुख, कोई बोले कैसे मिश्रित हैं, कैसे मिश्रण कर दोगे, चीनी पानी थोड़ी है जो मिला दोगे मिश्रित हो जाएंगे। तो यहाँ क्यों कहा है कि जितने भी सुख दृष्टि आते हैं वो दुख से मिश्रित हैं। दुख कैसे मिला हुआ है? तो ऐसे मिला हुआ है जो स्त्री या पुरुष एक दूसरे को प्रेम पूर्वक बोलते हैं, वो कभी कटुतापूर्ण भी बोलते हैं तो बड़ा शोभ होता है। कहते हैं कई बार महिलाएं बताते, महाराज कभी नहीं कुछ बोलते रहे, और आज उन्होंने और फला दिन को ऐसा डांटा, ऐसा कहा कि सुना नहीं गया, हमारे माता पिता से लेकर सबको उल्टा सीधा बोल दिया, हम तो कभी ऐसा सोचा नहीं था। है तो क्या है, ये दुख कहाँ से आया? ये सुख जो मिला था बड़े प्रेम से बोलने वाला, बड़ा पे अच्छा है, हमारा आदमी खूब बड़ाई करते थे, कई अपनी बहुओं की बड़ाई करते हैं, बाद में कहते हैं ये गड़बड़ हो गया। बाद में जब तक जवाब नहीं दिया अच्छा लगता है, पर पता लगा जवाब देना चालू किया तो हर जगह रोते फिरते हैं, हमारी बहू ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो क्या है, सभी सुख दुख से मिश्रित हैं। धन पुत्र स्त्री आदि जो भी लाओगे उसके पॉजिटिव जो पहलू है उससे तुम्हें सुख मिलेगा, जो निगेटिव पहलू है उससे तुम्हें दुख भी मिलेगा। इसलिए संतानों से जहाँ अनुकूल हो तो सुख मिलता है, और संतान यदि अनुकूल ना हो तो थाने में जा कर के सारा पैसा दे आओगे, उल्टा सीधा काम कर बैठेंगे, खुद भी दुखी रहेगा बालक और स्वयं भी और आपको भी दुखी करेगा। इसलिए जितने भी सुख दृष्टि आते हैं हे राम जी वे दुख से मिश्रित हैं, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं। और ये बात किसने विचारी? राजा जनक ने विचारी, वही बात राम जी को बता रहे हैं। उसमें राजा जनक कह रहा है उसमें मैंने क्या आस्था बांध रखी है, मैं इसे त्याग देता हूँ, मैं इन जगत के पद पदार्थों में आस्था में नहीं बंधूंगा, ऐसा विचार कर रहा है। और आज इतना ही। ओ